नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा के कुछ अंशों की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि ये स्रोत हनुमान जी का कैसा चित्र सामने लाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ छंद नहीं है मेरे ख्याल से। ये भक्ति, शक्ति और सेवा की पूरी गाथा है। हमारा मकसद यही है कि इन छंदों में जो हनुमान जी का चरित्र है, उनकी शक्तियां, गुण और भक्तों के लिए उनका क्या महत्व है, उस सार को पकड़ें। हाँ, और शुरुआत ही देखिए कितनी विनम्र है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। मतलब पहले गुरु के चरणों की धूल से मन का आईना साफ करना। हाँ, ताकि राम के निर्मल यश का वर्णन हो सके। ये एक तैयारी है, एक विनय का भाव है। बिल्कुल। और फिर तुरंत भक्त खुद को बुद्धिहीन मानकर पवन कुमार को याद करता है। जी। बल बुद्धि विद्या पाने के लिए। कमाल है ना, इतनी शक्ति के स्वामी, पर उन तक पहुंचने का रास्ता इतनी विनम्रता से शुरू होता है। यही तो इसकी खासियत है। फिर उनकी पहचान बताई जाती है, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। पहली पहचान बल नहीं बल्कि ज्ञान और गुण है। ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, और ये दिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं है। ज्ञान, गुण, चरित्र ये सब जरूरी हैं। हालांकि जाहिर है उन्हें रामदूत, अतुलित बल के धाम, अंजनी पुत्र, पवन सुत भी कहा गया है। हाँ। ये सब उनके परिचय और सामर्थ्य को तो स्थापित करते ही हैं। और एक पंक्ति है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर, विक्रम यानी पराक्रमी, और बजरंगी, वज्र जैसे अंग वाले। क्या ये बजरंगी सिर्फ शारीरिक ताकत है या कुछ और भी? मुझे लगता है ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और चारित्रिक दृढ़ता भी है। मतलब वज्र जैसा अटूट संकल्प। और देखिए ना, तुरंत बाद क्या आता है, कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ। यानी वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वो विवेक जगाने वाले भी हैं, बुरी सोच हटाकर अच्छी समझ देने वाले। सही कहा, सुमति के संगी। और फिर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। फिर से ज्ञान गुण चतुराई पर जोर। पर सबसे खास बात ये आतुरता है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ राम काज के लिए। बिल्कुल। यही तो हनुमान जी के चरित्र का सार है। इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, पर सब कुछ राम की सेवा में लगा हुआ है। उनकी पहचान उनके बल से ज्यादा शायद उनकी सेवा भावना से है। राम, लखन, सीता तो उनके मन में बसते हैं, ऐसा कहा गया है। उनके रूप का भी वर्णन है। कंचन यानी सोने जैसा रंग, सुंदर वेश, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, हाथ में वज्र और ध्वजा, कंधे पर मूंज का जनेऊ। लेकिन एक उपाधि है, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर यानी शिव का अंश या पुत्र होना। क्या ये उनके चरित्र या शक्तियों को कोई विशेष आयाम देता है? हाँ, बिल्कुल देता है। शंकर सुवन होना उन्हें शिव के गुणों से जोड़ता है, जैसे वैराग्य, अपार शक्ति और कभी-कभी वो रुद्र रूप भी। शायद इसीलिए उनमें एक तरफ तो गजब की भक्ति है और दूसरी तरफ लंका जलाने जैसा विध्वंसक पराक्रम भी संभव हो पाता है। केसरी नंदन तो उनके पिता का नाम है, उनके वंश का परिचय। अच्छा, अब आते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध कामों पर, जैसे सीता जी को अपना छोटा सा रूप दिखाना जी, और फिर एकदम से विकराल रूप धरकर लंका जला देना। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कमाल का है। हाँ, मतलब स्थिति के अनुसार रूप और शक्ति का कैसा सटीक उपयोग। और फिर वो संजीवनी बूटी लाना लक्ष्मण जी के लिए, वो सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो तो निष्ठा और कर्तव्य परायणता की, कह सकते हैं, पराकाष्ठा थी। बिल्कुल। और इस पर राम जी इतने भावुक हो गए कि उन्हें भरत के समान प्रिय कह दिया। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई जी। और गले लगा लिया। ये दिखाता है कि सेवा और निष्ठा का कितना ऊंचा स्थान है। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ युद्ध में ही नहीं, उन्होंने सुग्रीव को राम से मिलाया, विभीषण को लंकेश्वर बनने में मदद की। ये उनकी कूटनीतिक समझ भी दिखाता है, मैत्री निभाने की क्षमता। हाँ। और वो बचपन वाली कहानी भी तो है, सूरज को मीठा फल समझकर निगल जाना। हाँ, वो तो अद्भुत है। या फिर प्रभु राम की अंगूठी मुंह में रखकर पूरा समुद्र लांघ जाना। ये घटनाएं सिर्फ चमत्कार नहीं लगती, ये बताती हैं कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था अगर वो राम का काम हो। ये उनके अतुलित बल और निष्ठा का ही प्रमाण है। अच्छा, अब ये देखें कि उनकी भक्ति या उनको याद करने का फल क्या बताया गया है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। कहा गया है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मतलब राम जी तक पहुंचना है तो हनुमान जी की कृपा चाहिए।
एक तरह से वे द्वारपाल हैं। जी, उनकी शरण में सारे सुख है, ऐसा कहा गया है। वे भक्त और भगवान के बीच एक सेतु की तरह हैं। और ये भी कि उनका नाम लेने से भय दूर होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, और रोग पीड़ा भी मिटती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो जो मन कर्म वचन से उनका ध्यान करते हैं, हाँ, वो संकट से छूट जाते हैं सारे मनोरथ पूरे होते हैं। सातों संतों के रक्षक हैं, असुरों का नाश करने वाले। और माता सीता के वरदान से वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। मतलब वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की संपन्नता दे सकते हैं। उनके भजन से राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं। अंतकाल में रघुभरपुर जाते हैं, हरि भक्त कहलाते हैं। चालीसा पाठ के फल के बारे में भी कहा गया है कि 100 बार पाठ करने से बंधन कट जाते हैं, महासुख मिलता है। जी, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। और तुलसीदास जी अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास करें। हाँ, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। और अंतिम दोहा भी यही विनती है, पवन पुत्र संकट हरने वाले, मंगल मूर्ति हनुमान जी, राम लखन सीता सहित भक्त के हृदय में वास करें। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्रोत हनुमान जी को सिर्फ एक शक्तिशाली देवता के रूप में नहीं दिखाता, बल्कि एक आदर्श भक्त, ज्ञान और गुणों के सागर, संकट मोचक, विवेक देने वाले और सबसे बढ़कर राम के अनन्य सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। वे शक्ति और विनम्रता का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो रह जाता है वो इसी पंक्ति से जुड़ा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था और स्मरण में, जैसा इन छंदों में बताया गया है, असल में कितनी शक्ति हो सकती है। वो शक्ति जो शायद व्यक्ति को मुश्किलों से लड़ने का एक आंतरिक संबल देती है। सही कहा, सोचने वाली बात है।